बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे सलात इस्तिखारा किसे कहते हैं और ये कब करना चाहिए। बंदों का इल्म नाकिस है। बिसा औकात ऐसा होता है कि कोई बंदा एक काम करना चाहता है और इसका अंजाम इसके हक़ में अच्छा नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सलात इस्तिखारा की तालीम फरमाई है और बताया कि जब कोई ख़ास और अहम काम दरपेश हो तो 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से रहनुमाई और तौफ़ीक के खैर की दुआ कर लिया करें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमको अपने मामलात में इस्तिखारा करने का तरीका इसी एहतमाम से सिखाते थे, जिस एहतमाम से कुरान मजीद की सूरतों की तालीम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताते थे कि जब तुम में से कोई शख्स किसी काम का इरादा करे और इसके अंजाम के बारे में फ़िक्रमंद हो तो उसको इस तरह इस्तिखारा करना चाहिए। पहले वो 2 रकात नफिल पढ़े, इसके बाद अल्लाह के हुजूर में इस तरह से अर्ज़ करे, ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरी सिफ़त इल्म के वसीले से खैर और भलाई की रहनुमाई चाहता हूँ और तेरी सिफ़त कुदरत के ज़रिए तुझसे कुदरत का तालिब हूँ और तेरे अज़ीम फ़ज़ल की भीख मांगता हूँ, क्योंकि तू कादिर है, मैं बिल्कुल आजिज़ हूँ और तू अलीम कुल है और मैं हक़ाइक़ से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ और तू सारे ग़ैबों से बाख़बर है। बस ए मेरे अल्लाह, अगर तेरे इल्म में मैं मेरे लिए ये काम बेहतर हो, मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिहाज से, तो इसको मेरे मुक़द्दर कर दे और आसान फरमा दे और फिर इसमें मेरे लिए बरकत भी दे। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए बुरा है, इसका नतीजा ख़राब निकलने वाला है मेरे दीन, दुनिया और मेरी आखिरत के लिहाज से, तो इस काम को मुझसे अलग रख और मुझे इससे रोक दे और मेरे लिए खैर व भलाई को मुक़द्दर फरमा और जहाँ जिस काम में हो फिर मुझे उस खैर वाले काम के साथ राज़ी और मुतमईन कर दे। रावी का बयान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस काम के बारे में इस्तिखारा करने की ज़रूरत हो, इस्तिखारे की दुआ करते हुए सराहतन इसका नाम ले लिया करें। सही बुखारी। इस्तिखारे की हकीकत और उसकी रूह ये है कि बंदा अपनी आजिज़ी और बेइल्मी का एहसास और एतराफ़ करते हुए अपने अलीम कुल और कादिर मालिक से रहनुमाई और मदद चाहता है और अपने मामलात को इस के हवाले कर देता है जो इसके नज़दीक बेहतर हो, बस वही कर दे। इस तरह गोया वो अपने मकसद को अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना कर देता है और जब इसकी ये दुआ दिल से हो जैसे कि होना चाहिए, तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपने बंदे की रहनुमाई और मदद ना फ़रमाए। इस्तिखारे के ज़रिए हमें रहनुमाई हासिल होती है कि जो काम हम करना चाहते हैं, वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनको करने से पहले आप इस्तिखारा ज़रूर कर लें, चाहे वो शादी से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो औलाद के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ हो, कारोबार से मुताल्लिक़ हो, ज़मीन से मुताल्लिक़ हो। गर्ज़ के हर अहम काम के करने से पहले आप इस्तिखारा करें, 2 रकत नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह के हुज़ूर अपनी अर्ज़ को पेश करें कि अल्लाह, अगर ये चीज़ मेरे दीन, दुनिया और मेरे लिए बेहतर और भलाई है, तो इसको आसान फ़रमा दे और अगर इसमें मेरे लिए बुराई है, तो इसे मुझसे दूर फ़रमा दे। इस्तिखारे के ज़रिए हमें बहुत मदद मिलती है अपने मामलात में फ़ैसला करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अमल को हमें भी अपनी ज़िंदगी में आम करना चाहिए हर फ़ैसले के लिए। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।